बिहार के मोतिहारी में एनआईए की टीम ने छापेमारी की है। चकिया थाना इलाके के कोयला बिलवा गांव में नारायण पाठक के घर पर छापेमारी की गई। मामला साइबर फ्रॉड, फेक करेंसी और हवाला के कारोबार से जुड़ा बताया जा रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कोयला बिलवा निवासी दिवंगत नारायण पाठक ने अपनी बेटी प्रियंका की शादी नेपाल के धीरज तिवारी से साल 2012 में कराई थी। उनकी बेटी की मौत साल 2018 में ही हार्ट अटैक की वजह से हो गई थी और ऐसे में मौत के बाद भी उनके बैंक खातों को बंद हो जाना चाहिए था, लेकिन उनकी मौत के बाद खाते से करोड़ों का लेन देन किया गया। मेरी जानकारी के अनुसार प्रियंका का पति धीरज तिवारी नेपाल का रहने वाला है। वह दुबई में काम करता है और ऐसे में उसके पास भारत और नेपाल दोनों की ही नागरिकता है। एनआईए की टीम धीरज की तलाश कर रही थी और इस बीच धीरज पिछले एक सप्ताह से अपने ससुराल में ही था। इस दौरान एनआईए की टीम कोयला बिलवा गांव पहुंची और उसके ससुराल में छापेमारी की। छापेमारी के बाद धीरज को गिरफ्तार कर लिया गया है। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ लाइव बने हुए उनका करेंगे। अभिषेक, देखिए एनआईए पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आई है और मोतिहारी में एनआईए की टीम ने छापेमारी की। बताया जा रहा है कि कोयला बिलवा गांव के नारायण पाठक के घर पर यह छापेमारी चली है। क्या कुछ पूरी जानकारी? से आज सुबह 4 बजे के करीब कहीं ना कहीं नारायण पाठक के घर पर एनआईए की टीम पहुंच गई और इसके साथ ही देखिए जो वहां के अगल बगल के थाना के जो थाना अध्यक्ष है वो ही पहुंच गए। थाना के तमाम अनेक पुलिसकर्मी भी पहुंच गए और तमाम अनेक लोगों ने नारायण पाठक के घर को घेर लिया। मामला जो है देखिए हवाला के पैसे, साथ ही साइबर ठग के पैसे को देखते हुए है किस तरीके से धीरज तिवारी नाम का व्यक्ति जो है, जो कि नारायण पाठक का दामाद कहा जाता है, वो कहीं ना कहीं करता था। देखिए जो धीरज तिवारी है वो नेपाल और बिहार दोनों जगह का निवासी है, दोनों जगह का उसके पास आइडेंटिटी कार्ड है और वो दुबई में रहता था। दुबई में रहकर हवाला का पैसा जो है इधर से उधर ट्रांजैक्शन करता था। देखिए साल 2012 में धीरज तिवारी की शादी नारायण पाठक के बेटी प्रियंका से हुई थी। नारायण पाठक ने साल 2012 में शादी करवाई थी धीरज तिवारी की और साथ ही प्रियंका के। इसको देखते हुए साल 2018 में प्रियंका की हार्ट अटैक से मौत हो गई, जिसके बाद देखिए धीरज तिवारी जो है वो कहीं ना कहीं दुबई में जाकर रहने लगा। दुबई से जो है ट्रांजैक्शन करता था, वो भी किसके खाते पे? वो आता जो है प्रियंका का खाता था जो इस दुनिया में नहीं है। उसकी मौत के बाद जो है देखिए धीरज जो है वो कहीं ना कहीं प्रियंका के खाते पर जो हवाला का पैसा कह सकते हैं, जो साइबर ठगी का पैसा कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं जो फेक करेंसी है उसका कहीं ना कहीं ट्रांजैक्शन वो प्रियंका के खाते पे करता था। इसको देखते हुए देखिए लगातार एनआईए जो है जांच कर रहा था। धीरज तिवारी की लगातार जो है खोजबीन जारी थी, जहां बताया जा रहा है कि चकिया स्थित जो बिलवा गांव है, कोयला बिलवा गांव, वहां पर कई दिनों से धीरज तिवारी आकर रह रहा था। इसको देखते हुए सूचना मिली एनआईए को, जिसके बाद कहीं ना कहीं जो वहां के थाना अध्यक्ष हैं, साथ ही जो एसएसपी हैं, उनके अध्यक्षता में छापेमारी की गई। छापेमारी के बाद तमाम अनेक सवाल जवाब किए गए, पूछताछ किया गया। पूछताछ में धीरज तिवारी को हिरासत में लिया गया है और हिरासत में लेकर थाने भेज दिया गया है। ऐसे में कड़ी कार्रवाई एनआईए करेगा और ऐसे में पूछताछ में तमाम अनेक दस्तावेज भी पकड़े गए हैं। इसके साथ ही देखिए
खबरें आ रही है जहां बताया जा रहा है कि फ्रॉड, साइबर फ्रॉड, फेक करेंसी और साथ ही हवाला का पैसे का मामला था जो लगातार धीरज तिवारी करता था। और ऐसे में दुबई में रहकर ये तमाम ट्रांजैक्शन का काम जो है वो करता था। एनआईए लगातार जो है जांच कर रही थी। करोड़ों का जो है ट्रांजैक्शन प्रियंका के अकाउंट में किया जा रहा था और लेन देन उसी अकाउंट से करता था। यानी कि मृत पत्नी के अकाउंट से जो है तमाम अनेक जो गलत कार्य जो है वो कहीं ना कहीं धीरज तिवारी करता था। ऐसे में नारायण पाठक ने शादी जो है कहीं ना कहीं अंकिता करवाई थी प्रियंका से, जिसके बाद प्रियंका के न रहते हुए इस तरीके से धीरज तिवारी कर रहा था। जी अंकिता। चलिए बिल्कुल, और गिरफ्तार कर लिया गया है और ऐसे में और क्या कुछ अन्य खुलासे होते हैं एनआईए की ओर से, नजर बना के रखिएगा अभिषेक। हम आपसे और भी ज्यादा जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल आपका इस खबर पर जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त चला एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।